कि डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत आज वर्ल्ड लीडर बनने की कगार पर खड़ा है। दिसंबर 2022 में ही भारत का डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन 1.5 ट्रिलियन डॉलर का रहा है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका, यूके, जर्मनी और फ्रांस के अगर टोटल डिजिटल पेमेंट्स को भी मिला दिया जाए तो यह भारत के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया के सभी देशों के आगे होने के बावजूद भी भारत का रुपया आज इंटरनेशनल करेंसी नहीं बन पाया है। आज भी अमेरिका का डॉलर ही दुनिया भर पर राज कर रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। इसकी शुरुआत भी यूपीआई पेमेंट के सिस्टम से ही की जा रही है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि दुनिया के 10 देशों में, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, वहां यूपीआई सिस्टम के माध्यम से प्रवासी भारतीय और भारतीय मुल्क के लोग भारत में पैसे भेज सकते हैं। और ये सिस्टम अप्रैल 2023 से शुरू भी हो चुका है। दोस्तों, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में भारत की जबरदस्त सक्सेस के बाद अब जरूरत है कि भारत के रुपए को भी इंटरनेशनल करेंसी बनाया जाए। इसके लिए भारत के बैकग्राउंड में बहुत तगड़ी एक्शन प्लान पर काम चल रहा है। आज पूरी दुनिया एक वैश्विक मंदी से जूझ रही है और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि यह मंदी कब खत्म होगी कोई नहीं जानता है। अगर छोटे छोटे देश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, अगर इस वक्त भारत का यह मास्टर प्लान सही रूप से काम कर गया तो डॉलर के बाद रुपया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी करेंसी बन जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेशनल करेंसी क्या होती है। कोई करेंसी इंटरनेशनल करेंसी कैसे बन सकती है? दोस्तों, आज दुनिया भर में लगभग 185 करेंसी मौजूद हैं। इनमें लगभग सभी का इस्तेमाल केवल अपने देश में ही होता है। देखो, सीधे सिंपल शब्दों में कहे तो इंटरनेशनल करेंसी वो करेंसी होती है जिसे दुनिया के सभी देश लेन देन के लिए तैयार हो जाएं। अमेरिका का डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। आज दुनिया की 75% व्यापार अमेरिका डॉलर में ही होता है। जब किसी भी देश को कोई आरण चाहिए होता है तो वह डॉलर में ही लेता है, क्योंकि इसका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। इसके बाद यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज करेंसी भी थोड़ी बहुत इंटरनेशनल करेंसी की कैटेगरी में आती है। अब सवाल आखिर यह है कि आखिर डॉलर इतना मजबूत कैसे बना? साल 1944 में जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब 44 देशों ने अपनी करेंसी को अमेरिका डॉलर से जोड़ने का फैसला किया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका उस समय सबसे मजबूत देश था। दूसरी बात, उसके पास दुनिया का सबसे अधिक सोने का भंडार था। इससे पहले से जो भी जैसे भी ट्रेड होते थे वह गोल्ड का इस्तेमाल करके किए जाते थे। इस समझौते के बाद दूसरे देशों ने गोल्ड की जगह अपनी करेंसी को डॉलर से जोड़ लिया। आज अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में अपने एक डॉलर के खर्च होने का हिसाब रखता है। उसे जिस भी देश पर दबाव बनाना होता है वह उस देश को डॉलर की सप्लाई घटा देता है, जिससे देश बाकी की दुनिया में कारोबार नहीं कर पाता है और कमजोर पड़ जाता है। तो फिर आज कोई करेंसी इंटरनेशनल करेंसी कैसे बन सकती है? दोस्तों, किसी भी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनने के लिए कुछ जरूरी फैक्टर काम करते हैं, जैसे कि उस देश की इकोनॉमी स्ट्रेंथ क्या है, गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी कितनी है, फाइनेंशियल मार्केट का डेवलपमेंट कैसा है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए वहां की नीतियां कैसी हैं और इंटरनेशनल रिजर्व स्टेटस कितना है। और दोस्तों, इन तमाम चीजों के बाद भी डिपेंड करता है कि आप में अमेरिका से भिड़ने का कितना दम है। और एक कोशिश रूस और चाइना पहले कर चुके हैं। दरअसल साल 2009 में चीन और रूस ने एक नई वैश्विक मुद्रा की मांग की थी। वो चाहती थी कि एक ऐसी इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बनाई जाए जिसे कोई भी अकेले देश कंट्रोल ना करता हो और लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने में वह करेंसी सक्षम हो। हालांकि ऐसा तो नहीं हो सका, लेकिन चीन अपनी करेंसी यूनान को डॉलर के बराबर खड़े करने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, यानी कि भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मार्केट। दोस्तों, रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि भारत कितने देशों के साथ व्यापार कर रहा है और किन देशों के साथ व्यापार करने के कैसे फायदे और कहां पर नुकसान हो रहा है। दरअसल जब आत्मनिर्भर भारत बनने की बात हुई थी, तब से भारत का एक्सपोर्ट मार्केट तो तेजी से बढ़ा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा भी बढ़ता जा रहा है।
ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि जितना सामान हम दुनिया से खरीदते हैं उतना उनको बेच नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा व्यापार घाटा हमको चीन से होता है। यह भारत के हित में कम और चीन के हित में ज्यादा फायदेमंद होता है। साल 2022 में भारत को चीन के बाद इराक, सऊदी अरब, रूस और यूएई से ट्रेड डेफिसिट रहा है और ऐसे ही लगभग 40 देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारा व्यापार घाटा हो रहा है। दोस्तों, भले ही हम कितने भी ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाएं, लेकिन दुनिया में हमारा इंपोर्ट कम होने वाला नहीं है। दुनिया में कोई भी देश हर चीज को पूरी तरीके से नहीं बना सकता है। किसी न किसी चीज के लिए उसे तो दूसरे देशों पर निर्भर रहना होता है। जैसे जैसे हम विकसित होते जाएंगे, हमारा इंपोर्ट बढ़ता ही जाएगा, तो इंपोर्ट कम करने की बजाय हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं और इसके लिए ध्यान देना होगा। तो फिर आप कहेंगे कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ने से फायदा कहां पर हो रहा है? दोस्तों, भारत का फायदा भी हो रहा है। दुनिया में 150 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है, यानी कि कम सामान खरीदते हैं और बेचते ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस चल रहा है। वहीं बांग्लादेश, नेपाल, हांगकांग, नीदरलैंड, पाकिस्तान, वियतनाम और श्रीलंका जैसे देशों के साथ भारत का ही फायदा है। यही पर भारत के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि चीन और सऊदी अरब जैसे देश भारत से रुपए में ट्रेड करने के लिए आसानी से नहीं मानेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे देश जिनके साथ भारत का सरप्लस रहता है, वो देश भारत की बात मान सकते हैं और इंडियन गवर्नमेंट इसी मास्टर प्लान पर काम कर रही है। दरअसल सरकार का ये टारगेट है कि साल 2047 यानी कि जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब रुपए को इंटरनेशनल करेंसी में दूसरी करेंसियों के बराबर ताकतवर बना दिया जाए। और अब चैप्टर 3 रुपए इंटरनेशनल करेंसी कैसे बन सकता है? तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं ने साल 2023 को दुनिया के लिए अच्छा नहीं बताया था, क्योंकि इस साल दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं की हालत खराब चल रही थी। तो जाहिर सी बात है कि छोटे देश भी इस मंदी का शिकार हुए और इसका नतीजा हमको देखने को भी मिला था। और अभी भी हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान जैसे छोटे छोटे देश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। इन देशों के पास डॉलर की कमी है, इसी वजह से दुनिया के दूसरे देशों में से यह कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं दूसरे देश तो वो हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है और उनके पास भी डॉलर की कमी है, जैसे कि रूस ने प्रतिबंध के बाद चीन और भारत से सबसे ज्यादा व्यापार किया है और व्यापार में डॉलर ना होकर लोकल करेंसी का उपयोग हुआ है। तो भारत इन दोनों ही प्रकार से देशों के साथ रुपए में ट्रेड कर सकता है। इसके लिए भारत ने रूस के साथ वॉस्ट्रो अकाउंट सिस्टम शुरू किया है। वॉस्ट्रो सिस्टम को आप भारत और रूस के उदाहरण से समझ सकते हैं। अभी आप जान सकते हैं कि भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, तो मान लीजिए रूस ने भारत के किसी भी सेंट्रल बैंक में अपना वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कराया। अब भारत दूसरे तेल की पेमेंट इंडियन रुपए में उसे वॉस्ट्रो अकाउंट में कर देगा और उन पैसों से रूस को जो भी चीज चाहिए इंडिया से एक्सपोर्ट कर लेगा। तो वहीं रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद तो उसने भारत को अपने जरूरी सामानों की लिस्ट भी भेजी थी, जिनमें गाड़ी मोटर के पार्ट्स, एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर के पार्ट्स समेत कई सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि भारत से उसको आवश्यकता पड़ चुकी है। तो वह इन पैसे से भारत से सामान खरीद सकते हैं। दोस्तों, भारत के इस सिस्टम को दुनिया के कई देश पसंद कर रहे हैं। RBI अब तक 18 वॉस्ट्रो अकाउंट खोल चुका है। इनमें से अकेले रूस के लिए 12 अकाउंट खोले गए हैं। वहीं डॉलर की कमी से जूझ रहे श्रीलंका ने भी अपने 5 अकाउंट भारत में खुलवाए हैं। एक अकाउंट मॉरिशस के लिए खुल चुका है, यानी कि अब 3 देशों ने इस पर काम किया है, जिसमें भारत का रुपया एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में काम करेगा। वहां जाकर आप कोई भी चीज रुपए में खरीद सकेंगे। इसके अलावा तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान भी ऐसे देश हैं जिनके पास डॉलर की कमी चल रही है और इन देशों ने भारत के इस वॉस्ट्रो सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। तो हो सकता है आने वाले वक्त में RBI वहां भी अपना वॉस्ट्रो अकाउंट खोल दे। भारत छोटे देशों से ही नहीं बल्कि बड़े देशों के साथ भी कोशिश कर रहा है। UAE और सऊदी अरब के साथ बातचीत चल रही है, यूनाइटेड अरब।
अमीरात भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके लिए आरबीआई ने एक कॉन्सेप्ट पेपर तैयार किया है। यूएई का सेंट्रल बैंक इस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। आगे जाकर इसमें से एक दिन यह भारत के साथ व्यापार शुरू कर सकता है। अब चैप्टर नंबर 4 रुपए के इंटरनेशनल होने से भारत को क्या फायदा होगा? दोस्तों, अगर रुपए में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है तो इसके लिए हमारा इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। साथ ही देश के एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन देशों के साथ भी व्यापार किया जा सकेगा जिनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, जैसे कि रशिया, ईरान। वहीं जब हमारा रुपया इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा तो हम उस देश में रुपए से चीजें खरीद सकेंगे। साथ ही साथ जब रुपए में व्यापार बढ़ जाएगा तो हम विदेशी मुद्रा का भंडार की उतनी आवश्यकता नहीं होगी। वहीं आज आरबीआई को विदेशी मुद्रा डॉलर को बचाकर रखने के लिए काफी प्रयास करने पड़ रहे हैं। जब कभी डॉलर में उतार चढ़ाव होता है तो रुपया उससे कमजोर हो जाता है और इसको मैनेज करने के लिए आरबीआई को डॉलर बेचने पड़ते हैं। हालांकि अभी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्थिति में है, लेकिन जिस प्रकार से दुनिया के फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है तो आगे हो सकता है क्या हो जाए, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके लिए जरूरत है कि भारत अभी से सही कदम उठाना शुरू कर दे। खैर, वो तो आप हमको कमेंट में जरूर बताइए कि भारत इस मास्टर प्लान के साथ क्या अपनी भारत की करेंसी को, रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बना पाएगा या फिर नहीं। प्रतिक्रियाएं हमको कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। ऐसी ही ट्रेंडिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमको सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।